अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बॉडी बिल्डिंग सीरीज़ में जिस स्टोरी को कवर करने के लिए आए हैं वो नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक उभरता सितारा है। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ी भट्ट साहब। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रज़ी भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। तो सबसे पहले तो एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जैसे सारी दुनिया में एक पेंडेमिक फैला हुआ है, तो इस पेंडेमिक से क्या यहाँ पे भी फिटनेस पे कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं। काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। जिम इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो चुकी है। 4 to 3 मंथ्स का गैप आ गया, जिसकी वजह से बहुत सी फिटनेस गेम्स जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और इवन के हमारे कॉम्पिटिशन्स भी स्टार्ट थे। जब ये स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से सारी स्पोर्ट्स की जितने भी कॉम्पिटिशन से डिस्टर्ब हो गए हैं। और कह सकते हैं आपके फ़िटनेस की तरफ से बिल्कुल ही रुझान हट चुका है लोगों का। तो उसके बाद अभी ये स्टार्ट किया गया दोबारा से गेम इस बिज़नेस को। ये तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया ना। ये तो अभी कंडीशन ऐसी थी कि पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक फैला हुआ था। जी बिल्कुल। तो ये तो एक नेचुरल कह लें कि वायरस है, इसके बारे में कुछ कहा या किया नहीं जा सकता। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैसे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ पैदा हुआ, कैसे आपका जर्नी बॉडी बिल्डिंग का कैसा रहा? बेसिकली मेरा कोई इतना ख़ास जर्नी नहीं रहा। स्टार्टिंग में बस जब कॉलेज लाइफ थी तो जिम स्टार्ट किया। वर्कआउट का शौक़ था, फिटनेस का शौक़ था स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही बस जिम ज्वाइन किया स्टार्टिंग में और वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ मंथ्स के बाद अचीवमेंट्स मिली, थोड़ी बॉडी बिल्डअप होना शुरू हो गई, लोगों से काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला, तो वो एक शौक़ बढ़ता गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इस जर्नी को लेके फिर मैं चलता गया। 5 to 6 ईयर्स में मतलब इसी तरह सेम वर्कआउट करता रहा, फिटनेस का ख्याल करता रहा। सेकंड थिंग ये कि वैसे भी मुझे मेरी फैमिली की काफ़ी सपोर्ट थी इस चीज़ में कि एक बुरा शौक़ नहीं है, अच्छा शौक़ है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे इस चीज़ में। तो फिर वो जर्नी मेरा बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी दोस्तों ने भी करेज किया इस चीज़ के लिए। हाँ, एक चीज़ थी कि मैंने 5 to 6 ईयर्स अपने जो वेस्ट किए, कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं किया। ये मुझे सबसे बड़ा अपनी ज़िंदगी में मुझे एक बुरी चीज़ लगती है कि मुझे ये करना चाहिए था पहले। 5 to 6 ईयर्स मैं अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखता रहा और दैन दोस्तों की काफ़ी करेजमेंट के बाद जाके मैंने चीज़ सोची कि क्यों ना मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए किसी कंपटीशन में भी। तो रज़ी, इसमें आपकी अचीवमेंट्स क्या रही? अचीवमेंट्स ये थी कि मैंने 2018 में फ़िटनेस फिज़ीक के लिए पार्टिसिपेट किया दुबई में और वहाँ पे मैं रनर अप रहा। फिर पाकिस्तान आ गया। सेकंड अचीवमेंट मेरी ये थी कि 2019 में मैंने मिस्टर लाहौर के लिए पार्टिसिपेट किया। उसमें भी मैंने 75 kg क्लास गोल्ड अचीव की। बेसिकली ये बाई बिज़नेस नहीं था ये वाला मेरा। हमारा बेसिकली बाई बिज़नेस तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का था। दैन फिर वो एक शौक़ था इस चीज़ का। फिर पार्ट टाइम के लिए जिम के बारे में सोचना शुरू किया कि क्यों ना अपना जिम बनाना चाहिए। मोस्टली जिम में टाइम स्पेंड किया रहता था मेरा, दोस्त भी सारे जिम में थे। तो फिर सोचा कि अपना जिम बनाना चाहिए मुझे। तो फिर वो अल्लाह पाक ने सुन ली, काफ़ी स्ट्रगल की और फिर जिम बना लिया अपना। अच्छा रज़ी, आप ये बताएं कि एज अ ट्रेनर आपने ये सेशन अपने ही जिम से स्टार्ट किया या आप पहले भी किसी के जिम में एज अ ट्रेनर जो हैं वो कोचिंग करवाते रहे, ट्रेन करते रहे लड़कों को? ऐसा नहीं था। हाँ, ये था कि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया अपने टीचर्स से। काफ़ी मेरे टीचर्स रह चुके हैं इस फील्ड में। स्टेप बाय स्टेप मैंने काफ़ी टीचर्स को चेंज किया। हाँ, उनसे जितना कुछ मैंने सीखा उसके भी हाथ पर फिर मैं अभी लोगों को आगे गाइड करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो जिम अब आपका ये जिम प्रॉपर एक आपने सेटअप इसको मेंटेन किया, काफ़ी कितना अर्सा हो गया तकरीबन इस जिम को बने? मेरे इस जिम को 1 साल होने वाला है। तो कैसा फील होता फिर आपको? जिम करने के जब पहले वाला सिस्टम था वो डिफरेंट था। उस टाइम बस वर्कआउट किया, 1-2 घंटे जिम में स्पेंड किए और मैं बेसिकली जो वर्कआउट का टाइम होता है वो 40 to 45 मिनट का ही होता है। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ आप गेट टुगेदर कर लेते हैं, कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है, ये बिज़नेस लेवल आ गया है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर टाइम भी देना पड़ता है जिम में। और अपनी ट्रेनिंग के लिए भी टाइम नहीं मिलता, स्टूडेंट्स को टाइम देना पड़ता है। रज़ी, मैंने बहुत से जिम्स में लोगों को इस तरह देखा है कि लोग करते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे मुसलसल वर्कआउट करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वर्कआउट का जो टाइम है दौरानिया कितना होना चाहिए और कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए न्यू कमर को या किसी एक्सपर्ट को? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो ये रिकमेंड करूँगा पहले स्टूडेंट्स को या किसी भी इंसान को कि अगर वो जिम ज्वाइन करें तो वो खुद से वर्कआउट ना करें, वर्कआउट को सीखें, किसी भी टीचर से उसको सीखें। बेसिकली जो वर्कआउट का प्रॉपर टाइम है वो 40 to 45 मिनट्स ही होता है। लेकिन मोस्टली गाइस आके 2 आवर्स 3 आवर्स काफ़ी टाइम तक लोग जिम करते रहते हैं। इतना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो थक जाएंगे, मसल डिस्टर्ब हो जाते हैं इंसान के। तो
बेसिकली इसको सीखें, ये एक सीखने की चीज़ है। मतलब सीखने के बाद आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपका मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स ही टोटल काउंट करेंगे, इतने मिनट में वर्कआउट हो जाता है। तो गाइस आप सुन रहे हैं कि वज़ी कह रहे हैं कि वर्कआउट का जो टाइम है वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स, इससे जो अबव है वो नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा, इससे आपका ये होगा कि मसल जो है वो डिस्टर्ब होगा, या वो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ ज़्यादा नहीं हो पाता, मसल रुक जाता है। तो लिहाजा आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपने वर्कआउट का दौरानिया बहुत ज़्यादा नहीं रखना, वर्कआउट बहुत ज़्यादा नहीं करना, ताकि आपका मसल जो है उसको थोड़ा सा उसकी रिलैक्सेशन भी हो, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले और आप अच्छी जो है वो डाइट कर सकें। रज़ी से डाइट प्लान के बारे में पूछते हैं कि डाइट प्लान के बारे में अक्सर अमूमन लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो कि कंपटीशन के दिनों में डाइट जो है वो किस डाइट को फॉलो करते हैं। डाइट प्लान के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं तो ये डाइट प्लान बेसिकली क्या चीज़ है, लोगों पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, डाइट प्लान क्यों फॉलो करना ज़रूरी है। बेसिकली डाइट प्लान हर इंसान की अपनी बॉडी के लिहाज से ही होता है। डाइट प्लान को डिस्कस करें तो ये एक लंबा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा वो इस लिहाज से क्योंकि हर इंसान की अपनी बॉडी के लिहाज से उसका एक डाइट प्लान होता है। बिल्कुल ठीक। हमारे देखने वालों के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव थिंग है और लोग डाइट प्लान इसलिए भी फॉलो नहीं कर पाते कि उनको लगता है कि ये बहुत कॉस्टली है और फिर लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी फ़िटनेस को मेंटेन नहीं रख पाते, बॉडी बिल्डिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उन लोगों के बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो लोग किस तरह इस फ़िटनेस को अपनी मेंटेन रख सकते हैं या बॉडी बिल्डिंग को या डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं कम दामों में, कम पैसों में, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बेसिकली स्टार्टिंग में तो हर इंसान की इतनी इनकम नहीं होती है, स्टूडेंट लाइफ होती है। जैसे मुझे ले लें, मैं भी स्टूडेंट था एक टाइम पे, तो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं था मुझे, लेकिन ये था मुझे वर्कआउट का शौक़ था। बस वर्कआउट करते रहो, जो घर में बन रहा है उसको अच्छे तरीके से खाते रहो, अच्छी डाइट लेते रहो जो घर में बनती है, तो आप कम से कम इस काबिल तो हो जाते हैं कि आप फिटनेस फिज़ीक में आ जाते हैं। एक बॉडी बिल्डिंग पार्टिसिपेट करने के लिए किसी कंपटीशन के अंदर उसकी डाइट एक प्रॉपर डाइट होता है, उसका एक प्रॉपर चैनल होता है, एक प्रॉपर वे होता है। उसके लिए इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और काफ़ी एक्सपेंसिव वो चीज़ कह सकते हैं आप, लेकिन फ़िटनेस के लिए कोई ऐसा सीन नहीं है। अच्छा गाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि रज़ी ने बताया कि जो घर में बना हुआ है आप लोगों ने सिर्फ वही खाना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली या बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की या इस पर ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में बन रहा है, सस्ती चीज़ें हैं, घर में नॉर्मली हर चीज़ ही आपको अवेलेबल होती है, सब्जियां, गोश्त, दालें वगैरह, तो आप घर का बना कुछ भी खा सकते हैं और अच्छी एक्सरसाइज इसके लिए ज़रूरी है, वो आप करें। जिन लोगों ने अपने आप को बिगाड़ रखा है फास्ट फूड की वजह से, जंक फूड की वजह से, वो लोग जब डिस्टर्ब हो चुके हैं अपनी बॉडी को लेके, उनके लिए एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर डाइट प्लान होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फिर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। तो आपने सुना कि रज़ी कह रहा है कि जो घर में बना हुआ जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसको खा सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करें तो डेफिनेटली फिज़ीक को मेंटेन कर सकते हैं, फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए एक मुख्तसर सा सवाल मैं आपसे करूँगा जी कि रोटी या चावल? बेसिकली रोटी और चावल का कोई सीन नहीं है, ये डिपेंड करता है फिज़ीक के ऊपर। कुछ लोगों को रोटी सूटेबल है, कुछ लोगों को चावल सूटेबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है फिज़ीक के ऊपर ही। लेकिन सेकंड थिंग ये भी है कि कुछ लोगों को राइस पसंद होते हैं, कुछ लोगों को रोटी पसंद है। अब उन्होंने अपनी पसंद की तरफ नहीं जाना होता, उन्होंने डाइट प्लान फॉलो करना है जो उनको सूटेबल है। बिल्कुल ठीक। यानी गाइस, रज़ी ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों ने फ़िज़ीक को गेन करना है, मसल को गेन करना है, कुछ लोगों ने मसल को कम करना है, श्रेड करना है। तो ये ऐसी सिचुएशन में जो है वो डिपेंड करता है कि वो आया कि वो रोटी सादा ले, ब्राउन ब्रेड ले या राइस वगैरह यूज़ करे। तो लिहाजा इस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग अगर आप करें तो आपको चावल या रोटी छोड़नी पड़ेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई सीन इसको करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रज़ी से ये पूछते हैं कि जो लोग बिल्कुल स्टार्ट में एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें जिम ना जाना पड़े, हम घर से ही थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट कर लें करके, तो उसके बाद जब अब थोड़ा सा स्टेमिना जो है वो बिल्ड हो जाए तो उसके बाद हम लोग जिम जाएँ, तो ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए
तो रज़ी से पूछते हैं। तो रज़ी आप बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को एक्सरसाइज वगैरह? बिल्कुल ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं माइंड बना होता है उनका कि घर से पहले स्टार्ट करते हैं, अपने आप को थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, एक्टिव हो जाएंगे तो जिम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर प्लेटफार्म जो है वो जिम ही है। हाँ, आप घर में वर्कआउट कर सकते हैं, अपने आप को वार्म अप करने के लिए पुशअप्स कर सकते हैं, चिनअप्स कर सकते हैं, काफ़ी मैनुअल एक्सरसाइजेस हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी फिज़ीक के लिए आपको जिम में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे पढ़ने के लिए स्कूल ज़रूरी है, कॉलेज ज़रूरी है, इसी तरह सेम थिंग है कि जिम में आना वर्कआउट करने के लिए ज़रूरी है। तो गाइज़ अगर आपको ऐसी फिज़ीक चाहिए तो उसके लिए आपको जिम आना ज़रूरी है। तो लिहाजा रज़ी के मुताबिक ये अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आपको इस तरह की फ़िज़ीक चाहिए तो आप घर बैठ के नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको जिम ही आना पड़ेगा। रज़ी एक बात मुझे और बताएं कि मार्केट में एक बात बड़ी कॉमन है कि 70% डाइट है, 30% ट्रेनिंग है। तो क्या वाकई इस चीज़ में हकीकत है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ करता हूँ, ये हकीकत बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ मामला डिफरेंट हैं। मेजरमेंट्स की तरफ जाएं तो ये हकीकत है कि आपकी मेजरमेंट्स में 60% आपका डाइट प्लान है, 30% आपका रेस्ट है आपकी लाइफ में, मतलब सोना। आपका जितना आप मसल को रिलैक्स करेंगे उतना अच्छा बिल्डअप होगा, और 10% आपकी गेम है जो वर्कआउट होता है। तो गाइस सुना आपने कि ये तो बिल्कुल गलत है कि 70% डाइट है और 30% ट्रेनिंग है। इसमें नींद भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप की अच्छी डाइट है और ट्रेनिंग भी आपकी अच्छी है लेकिन आपका मसल जो है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे, आपका रेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो डाइट के साथ आपको ट्रेनिंग के साथ आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके मसल को रेस्ट मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक वीक के अंदर कम से कम 2 दिन रेस्ट के लाजमी होने चाहिए ताकि आपके मसल्स को जो है वो रेस्ट मिले और वो मज़ीद बिल्ड हो सके। हर बॉडी बिल्डर का एक फेवरेट बॉडी पार्ट होता है जिसकी वो एक्सरसाइज जो है वो बड़े शौक़ से करता है। तो आपका फेवरेट बॉडी पार्ट कौन सा है? इंसान का फेवरेट बॉडी पार्ट हमेशा वही बनता है जिसके वो अगेंस्ट जा रहा होता है। स्टार्टिंग में मुझे शोल्डर लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, लेकिन एक टाइम आया कि वही पार्ट मेरा एक फेवरेट बॉडी पार्ट बन गया। गाइस, इस इंटरव्यू को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे इस बात पे कि पर्सनली मुझे ये जिम बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रॉसफिट का सामान पीछे नज़र आ रहा है, फिर मुझे इंपोर्टेड सारी मशीनरी नज़र आ रही है। तो जितना भी इक्विपमेंट है और कार्डियो की जितनी मशीन्स हैं वो सारी इंपोर्टेड और बहुत लेवल की हैं। तो काइंडली ये बताएं कि आपके जिम की क्या लोकेशन है, इसके बारे में तो नाज़रीन को बताएं कि ये कौन सा एरिया है। तो जिम है हमारा ये सरावी रोड टिम्बर मार्केट में लोकेटेड है, प्लॉट नंबर 4 है, नियर एमसीबी बैंक इन फ्रंट ऑफ मेट्रो। तो रज़ी, आप हमारे व्यूअर्स को जाते जाते एक मैसेज दें जो न्यू कमर्स हैं, जो फ़िटनेस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए आए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स को एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, वो ये है कि जो भी हमारे न्यू कमर्स हैं फ़िटनेस की तरफ जो माइल हो रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में वो जैसे ही जिम ज्वाइन करें उनको चाहिए कि वो उस जिम में अपने सराउंडिंग में कोई अच्छा ट्रेनर देख लें या कोई अच्छा टीचर देख लें, कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर रख लें। हाँ, जो अफोर्डेबल नहीं है वो कुछ ऐसा जिम के अंदर इन्वायरमेंट होता है कि मतलब कोई अच्छा बॉडी बिल्डर देखें, उससे गाइडलाइन ले लें थोड़ी सी, या कोई ऐसा जिम ज्वाइन करें जहाँ पे वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकें। तो वो बेहतर है आपके लिए, ना कि आप ये यूट्यूब पर डिफरेंट वर्कआउट देखकर जिम में आकर करें। हर वर्कआउट हर बॉडी के लिए नहीं होता। मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो आपने टाइम वेस्ट करने हैं 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स डिफरेंट वर्कआउट करके जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप एक अच्छा ट्रेनर हायर करें जो आपको आपकी बॉडी के मुताबिक वर्कआउट्स करवाए और आपको सिखाए ये वर्कआउट्स प्रॉपर एंगल्स के हैं, और आपका डाइट प्लान साथ में मेंटेन करें। जो चीज़ आप 2 3 4 5 ईयर्स में नहीं कर सकते, वो चीज़ आप 6 मंथ 7 मंथ्स में अचीव कर लेते हैं अगर आप प्रॉपर चैनल पर सीख रहे हैं इस चीज़ को। तो मैं ये मैसेज अपने व्यूवर्स के लिए कन्वे कर रहा हूँ कि आपको चाहिए कि आप एक अच्छा ट्रेनर इंस्ट्रक्टर जो है ना अपने साथ स्टार्टिंग में रखें। तो गाइज़, आपने रज़ी का मैसेज सुन लिया। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया
तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले जो कंटेंट्स हैं वो मिस ना हो। अगर आपके माइंड में किसी किस्म के कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं ताकि आने वाली मज़ीद जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर हम उन सवालात के जवाबात को आपके सामने लेके आएँ ताकि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई हो सके। तो गाइज़ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ कि रज़ी जो है ये एक टिकटॉक के स्टार हैं, टिकटॉकर हैं। टिकटॉक पे इनकी एक बेहतरीन फ़ैन फॉलोइंग है। तो इनके जितने भी लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।